हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर से कांग्रेस को बहुत अच्छी खबर मिल रही है। वहीं शुरुआती रुझान की हम बात करें तो कांग्रेस को बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से थोड़े टाइम के बाद काउंटिंग के बाद ये नब खबर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में बदल गई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ गए। अगर हम चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग की तरफ से 54+ सीटें बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 40 के आसपास। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि ये धांधली हुई है। अगर हम वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की या और भी नेताओं की, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के लेके पत्रकारों से सारे न्यूज़ चैनलों के से ऐसा माहौल बनाया गया था, ऐसा जो पहले से लोग देते हैं डाटा देते हैं उसके पास ये लग रहा था कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। क्योंकि इसका कारण ये था कि चाहे किसानों के मुद्दे की बात हो कि किसानों पे आग के गोले दागे गए, उनकी आंखें फोड़ी गई, कील लगाया गया, लगातार किसानों पे अत्याचार हुआ, दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। उसमें मजबूत जो किसान थे, जो ज़्यादातर तादाद थी किसानों की हरियाणा से और पंजाब से थी, और एक फैक्टर चलाने की कोशिश किया गया आम आदमी पार्टी का, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लोगों का विश्वास था कांग्रेस पे। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ये कहा करते थे कि लहर नहीं सुनामी आएगी कांग्रेस की। वो दिखती भी दिख रही थी, 70+ सीटें दिख रही थी शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, जैसे जैसे नतीजे दिखाए जा रहे हैं, ये नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर वहीं बात करें सैनी साहब की, जो मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे सारी चीज़ मेरे पास है, भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली चीज़ है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को जिस तरीके से गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, मेडल नहीं मिल पाया, पदक नहीं मिल पाया, लेकिन कांग्रेस को एक सीट जरूर दिला दिया। विनेश फोगाट ये नेता नहीं, ये पहलवान थी। जिस तरीके से सेलिब्रिटी जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं सेलिब्रिटी, इससे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं जनता का लाड प्यार। जहां कांग्रेस की सबसे फंसी सीट बता रहे थे लोग, वहां से विनेश फोगाट चुनाव जीता। बहुत अच्छी खबर है। वहां की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं जिस कौम से आता हूं, किसान कौम से आता हूं, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों ने विनेश फोगाट पे विश्वास जताया और विनेश फोगाट को जिताया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या चुनाव आयोग की तरफ से और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, सोनीपत का बात हो कि 99% बैटरी चार्ज है ईवीएम मशीन की, बैलेट पेपर की बात हुई, अनेक तरीके से आरोप लग रहे हैं। लेकिन अभी तक जो रुझान आया है भारतीय जनता पार्टी को इस टाइम पावर में है, और उस पर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई डाटा रोक दिया जाता है, जैसे जिस तरीके से सुप्रिया ने कहा, सुप्रिया सनेत ने, कि आप जम्मू कश्मीर का डाटा अपडेट हो रहा है, हरियाणा का डाटा बन नहीं पा रहा है श्वेता सिंह के चैनल पे, इससे आपको एनालिसिस करने में, बताने में आपको भी दिक्कत होगी। ऐसे अनेक आरोप लग रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की हम बात किए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट जीतने के बाद, 37 सीटों जीतने के बाद समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनी। लेकिन उन्होंने खुले मन से कहा था, स्पीकर के सामने कहा था, दिल्ली में खड़े होकर लोकसभा में कहा था कि चाहे मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊंगा, मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं रहेगा। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है, ईवीएम का मुद्दा जिंदा है। समाजवादी पार्टी को जो सोच होती है, थोड़ा ऊपर तक सोचते हैं, ज़्यादा तक सोच के बात करते हैं। ये नतीजा बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जी दूरगामी नेता हैं। आपकी राय क्या है ईवीएम पे, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। अभी तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो कांग्रेस पीछे है, भारतीय जनता पार्टी आगे है, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीत रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।